आरएसएस का बहाना, ईडी पर निशाना, क्योंकि ईडी का निशाना इस वक्त कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरों पर है। नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सीज कर दिया गया है और इसीलिए अब आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रहे हैं। ताजा बयान राहुल गांधी का यह है कि वो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया वो ना हमें सिखाए या उससे निकलने वाली पार्टी और लोग हमें ना सिखाए कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाए। देशद्रोही तक कह डाला है। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद। राकेश जी, आप संघ को बहुत नजदीक से, बहुत करीब से जानते हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका अव्वल तो हुंकार पर। अब से पहले तक कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके की बातें कही गई, लेकिन आज तो राहुल गांधी ने संघ को देशद्रोही कह दिया है। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहती हूं। देखिए, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत चीन युद्ध के दौरान संघ की भूमिका और संघ की पृष्ठभूमि देखते हुए इसे रिपब्लिक डे परेड में आमंत्रित किया था। तो राहुल गांधी एक तरह से अपनी ही विरासत का निषेध कर रहे हैं। संसदीय जनतंत्र में अभद्र और अमर्यादित व्यवहार और भाषा दोनों से ही इसकी जड़ों में मट्ठा पड़ता है। मैं एक बात इतिहास बोध उनको करा दूं। 1929 के दिसंबर में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम पूर्ण स्वतंत्रता पाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब बहुत छोटा संगठन था, मध्य प्रांत तक सीमित था। संघ के सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार ने एक सर्कुलर निकाला, सभी शाखाओं को निर्देश दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम ध्वज पूजन करेंगे, ध्वज जो कांग्रेस का था, और पूजन करेंगे और उस ध्वज के पूजन के साथ साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस को मानने के लिए कांग्रेस को धन्यवाद देंगे। 1930 का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस के सरसंघचालक पद को छोड़कर, क्योंकि किसी साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में दो मंच, दो नेतृत्व, दो झंडे नहीं होने चाहिए, उनका आग्रह था। हमारा संगठन है, कम्युनिस्टों का संगठन था, अनेक संगठन थे, अपने अपने संगठन हो, लेकिन जब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन हो तो हमारी एकजुटता दिखे। इसलिए हेडगेवार जी ने वह काम किया जो भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में किसी ने नहीं किया। अपने संगठन के मुखिया के दायित्व को छोड़कर एलवी प्रांजपे नाम के व्यक्ति को मुखिया बनाकर स्वयंसेवकों के साथ अपील करते हुए जिनको शामिल होना चलें और एक ध्वज, एक मंच, एक नेतृत्व में उन्होंने काम किया। तो फिर आप पर ये आरोप क्यों लगते हैं? लगातार 47 से नहीं तो फिर अखंड एक सिन्हा साहब, मैं पूरा कर दूं। मैं पूरा कर दूं इस सवाल के साथ उसे जोड़ एक बार पूरा कर दूं, एक मिनट। अच्छा ठीक। जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप पर ये आरोप लगते हैं कि 52 साल तक तिरंगा फहराया नहीं गया। क्यों नहीं फहराया, इसके पीछे वजह क्या है? और इसीलिए तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। कह रहे हैं ये नहीं, देखिए, नहीं, मैं रूबिका लियाकत जी अभी आपको कह दूं कि आपके परिवार ने 52 साल तक, 50 साल तक या 100 साल तक राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, तो इसका आप जवाब क्या दे सकते हैं? मैं कहना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घोषित रूप से पूरे देश भर में इसकी सभी शाखाएं, संघ एक छोटा संगठन नहीं है, कांग्रेस की तरह दफ्तरों में चलने वाला संगठन नहीं है। भूमि पर, जमीन पर खुले में शाखाएं लगती है। हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं। अखंड भारत दिवस में अखंड भारत का नक्शा, तिरंगा झंडा, उसका पूजन करते हैं। यदि यह तिरंगा झंडे का सम्मान नहीं है, यह फहराना नहीं है, तो राहुल गांधी जवाब दें कि देश के विभाजन के लिए जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने लाखों हिंदुओं को घर-बार छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई और दोनों तरफ से हत्याएं हुई, वो लोग अखंड भारत के सेनानियों को देशभक्ति का उपदेश दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने सेवा दल को और तिरंगा झंडा को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, आज मैं बड़े आधिकारिक तौर पर आपको रूबिका जी, पहली बार मैं टीवी पर बोल रहा हूं, पार्लियामेंट के, जो मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं दर्द से पीड़ित था जब से राज्यसभा में आया हूं, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तस्वीरें लगी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर है, उनके बगल में राम मनोहर लोहिया जी की है, लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर है। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर मैंने ट्वीट किया है, उनके पीछे में तिरंगा झंडा उनके पैरों के पास जा रही है। यह तिरंगा का सम्मान। इंदिरा गांधी की तस्वीर देख लीजिए, बाकी दो नेताओं की तस्वीरों में उन्होंने तिरंगा को नीचे किया है। यह क्या है? ये तिरंगे के प्रति सम्मान है। जो लोग वंशवाद, व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार त्रिकोण में जी रहे हैं। सिन्हा साहब, आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। 52 साल तक आपने तिरंगा फहराया क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह क्या है? संघ ने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं? हमने 1930 से लेकर आज तक हम तिरंगे का सम्मान, तिरंगा को फहराते रहे। 15 अगस्त हो कि 26 जनवरी हो, तिरंगे को हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं, तो तिरंगा नहीं फहराएंगे तो अखंड भारत दिवस से और क्या फहराएंगे?
अखंड भारत दिवस में और क्या फहराएंगे? हर संगठन का अपना झंडा होता है, कम्युनिस्टों का झंडा है, सोशलिस्टों का झंडा है, मुस्लिम लीग का झंडा है, कांग्रेस पार्टी का झंडा है, आरएसएस का झंडा है, बीजेपी की, वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन जब राष्ट्रीय पर्व होता है तो राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्र ध्वज होता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 1930 से झंडे का पूजन कर रहा है। ये सवाल पूछा जा रहा है सिन्हा साहब, पूजन भी करते हैं कि अभी हमारे लिए पवित्रता का प्रतीक है, हमारे लिए पवित्रता का प्रतीक, हमारे लिए 75 वर्ष पूरे आजादी के होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो स्टेटस है वो बदलकर तिरंगा कर दिया। मेरे ख्याल से आपने भी किया होगा, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने तिरंगा अपने प्रोफाइल पिक्चर की तरह यूज कर लिया है। लेकिन मोहन भागवत जी ने ऐसा नहीं किया, दत्तात्रेय जी ने ऐसा नहीं किया। संघ के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है या सोशल दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर तिरंगा नहीं लगाया गया है। ऐसे आप पर आरोप लग रहे हैं, और क्यों अगर नहीं लगाया गया तो? आवाज कट रही, जितना मैं सुन चुका मैं उतना कह रहा हूं। देखिए, आप जो लोग संघ को जानते हैं, जो विद्वेष नहीं रखते हैं, जो जिनको विद्वेष है, पूर्वाग्रह है, उनका तो पूर्वाग्रह विद्वेष को मैं दूर नहीं कर सकता। और जो लोग बार बार संघ को सभी आरोपों के बाद गांधी का हत्यारा, कभी झंडा नहीं फहराना, उनको एक बात का जवाब दें। जब कश्मीर में हम कश्मीर के सेना का साथ देने गए तो क्या हमने भगवा लेकर गए थे? जब भारत चीन युद्ध में जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग हमसे प्रभावित हुए थे, क्या हम भगवा लेकर गए थे? भगवा तो इस देश के त्याग तपस्या का ध्वज है, उसको वह तो पूजन का चीज है, वो तो इतिहास का चीज है, लेकिन संप्रभुता का प्रतीक, देश की संविधान को सुन नहीं पाए। मैं दोबारा मैं सवाल पूछती हूँ दोबारा। मैंने अभी डॉक्टर मोहन भागवत का ट्विटर हैंडल खोला हुआ है, उसमें मोहन भागवत जी की तस्वीर है ये, और उसके नीचे ही हु टू फॉलो करके वो आपको सजेशन आने लगते हैं। तो आप ये देखिए कि आरएसएस का नाम भी आ रहा है, पर उसमें लिखा हुआ आरएसएस और उसके ऊपर भगवा झंडा है। ये देखिए, ये आरएसएस और आरएसएस का भगवा झंडा, ये स्टेटस है। लेकिन इसमें आप नीचे, और अगर मैं सजेशंस में जाऊं तो मान लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने तिरंगा लगा रखा है। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्च करूं तो उन्होंने भी ऑब्वियसली ये तिरंगा लगा रखा है। आपके संघ या मोहन भागवत ने मनोज तिवारी तिरंगा लगा रखा है, नरेंद्र मोदी तिरंगा लगा रखा है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा तिरंगा लगा रखा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।